नमस्कार किसान भाइयों। ऐसा कहते हैं वह किसान गरीब नहीं है जिसके पास अपना खुद का बीज हो, फटेहाल कपड़े हो, खाद की व्यवस्था नहीं हो, पानी की व्यवस्था नहीं हो, पर यह कहा जाता है कि अगर बीज हमारा है तो फिर हम गरीब नहीं हैं। आज सही समय है, फसल खड़ी है गेहूं की। अगर आपका खेत ऐसा लगता है आपको कि मेरे पास अच्छी वैरायटी है गेहूं की, इसको शुद्ध बनाने के लिए 2-3 बातें। नंबर 1, खड़ी फसल में उन पौधों को देखें जिनकी बालियां ऊंची निकली हुई है, जिनकी उम्बियां ऊंची निकल गई है। वह विदेशी पौधा है, यानी कि जिस जाति का हमको सिलेक्शन करना है ये उससे अलग है। वहाँ जाइए, बालियां मत काटिए, वो एक गलत तरीका है। जहाँ ये बालियां है उस पौधे को नीचे से पूरे कुच्चे को, सभी टिलर्स को एक साथ काट करके अलग कर दीजिए। नंबर 1 बात। नंबर 2, ऐसा कोई चारा जिसके अंदर फूल आ रहा हो, अभी जैसे चीला, दूधी, ऐसे कई चारे हैं, खरपतवार हैं जिनमें अभी फूल की अवस्था आ रही है, इनको वहाँ नहीं रहने दें। सिर्फ इनको इस समय हटा देने से भविष्य में जो आपका बीज बनेगा उस बीज में चारे का भी कोई बीज नहीं आना चाहिए। बीज का मतलब ये है कि दूसरी वैरायटी का बीज तो होना ही नहीं चाहिए, मगर किसी भी प्रकार के खरपतवार का बीज भी उसमें नहीं शामिल होना चाहिए। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात, जब आप बीज का चुनाव कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो पूरे खेत को टारगेट मत बनाइए। आपके पास 10 एकड़ में गेहूं खड़ा है या 4 एकड़ में गेहूं खड़ा है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है इतने सब की सफाई करने की। आपको सफाई करना है सिर्फ उतने से खेत का जिसका बीज अगले वर्ष के लिए पर्याप्त हो जाएगा। मान लो आपको 1 कुंटल बीज चाहिए अगले वर्ष, तो आप छोटा सा टुकड़ा उस खेत में से चुने, उसके अंदर निशान लगा दें। खाली उसी में हम ये ऊंची निकली हुई बालियां, ऐसे पौधों को हटा दें। इसी के अंदर हम उस खरपतवार के पौधों को भी हटा दें। इस तरह से जो बीज बनेगा वो शुद्ध बीज बनेगा। इसके अलग से कटाई कर लें, इसके बंडल को अलग रखें, 2 दिन ज़्यादा इसको धूप दिखाएं। जब इसको थ्रेशर में देना है तो उस थ्रेशर की भी सफाई करें, क्योंकि वो थ्रेशर सब दूर का बीज निकाल करके आपके यहाँ आया है, कहीं उसमें थोड़ा बहुत बीज पड़ा होगा तो वो भी आपके बीज को बदल देगा। तो हमें थ्रेशर की सफाई करना है। जिस जगह पर आप थ्रेशिंग करेंगे उस जगह पर एक अच्छी साफ़ सुथरी पॉलीथीन बिछाएं, उसके ऊपर इसको खड़ा करें, और उसके बाद फिर आप जब थ्रेशिंग करते हैं तो पहला बंडल जो उसके अंदर हम देंगे, उस बंडल से जो गेहूं नीचे आएगा दाना, उसको आप बीज नहीं समझें, क्योंकि उसमें मिक्स हो सकता है। तो इसको आप पहले अलग कर लें, उसके बाद में अगले जितने भी बंडल आप इसके अंदर देंगे वो आपका शुद्ध बीज होगा। बस अच्छे से सुखाएं और फिर भंडारण करें। भंडारण की तकनीक मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। नमस्कार। कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम का उद्देश्य किसान भाइयों को सामयिक जानकारी मिलती रहे, समय के हिसाब से आज खेत में क्या करना है वो जानकारी, ताज़ा जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं, ताकि किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है वो समय पर प्राप्त होती रहे। इसी के साथ हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, 1800-270-1080। इस पर आप कॉल करके और अपनी खेती संबंधी समस्याओं का सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।